ठीक है। नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube परिवार मैथ्स विद संतोष में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हमारा अध्याय 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। तो बच्चों संबंध एवं फलन पढ़ना है, तो उसके पहले जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है, उसमें कुछ अलग से चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हम समुच्चय पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन, क्योंकि जब तक हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन नहीं करेंगे तब तक हम रिलेशन पर नहीं पहुंचेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.1, जिसमें कार्तीय गुणन होंगे, उससे संबंधित सवाल होंगे। उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा जो बाकी में टॉपिक का नाम है संबंध एवं फलन। तो फिर हम संबंध भी पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है, और फिर हम फलन भी पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो अपना समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q, दो अपने पास समुच्चय हो, दो अरिक्त यानी खाली नहीं होने चाहिए, दो यदि समुच्चय है अपने पास जो कि खाली नहीं है। P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q। कार्तीय गुणन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P क्रॉस Q या P प्रोडक्ट Q से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसके कार्तीय गुणन को। उन सभी कृमित युग्म, अब जब गुणा करते हैं तो कृमित युग्म बनते हैं, का समुच्चय होता है। जो P क्रॉस Q में वे सभी कृमित युग्म आ जाते हैं जिनका प्रथम घटक तो P से लेते हैं तथा दूसरा घटक Q से लेते हैं और उसे बनाया जाता है। जैसे P क्रॉस Q है तो यहां पर आ गया PQ। P जो स्मॉल p जो वो हमने कैपिटल P से लिया है, और जो स्मॉल q है वो हमने कैपिटल Q से लिया है, जैसे यहां समझे। अब देखिए यहां पर PQ है तो सिर्फ PQ नहीं है, सबके लिए सत्य होगा, चाहे AB ले लें, चाहे CD ले लें, चाहे ST ले लें, कोई भी समुच्चय ले सकते हैं यहां पर। चलिए जैसे हम यहां देखते हैं, मान लीजिए A में है 1 2 3, 1 2 3, और B में ले लिया हमने कुछ और, मान लीजिए 4 5 6। हमें करना है इनका कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कहलाता है A क्रॉस B। ठीक है, होता कार्तीय गुणन। क्या होता कार्तीय गुणन? एक A में क्या है देखिए 1 2 3, क्रॉस B में क्या है 4 5 6। अब देखिए यहां पर करना है हमें गुणा। कार्तीय क्या कहता है? दो अरिक्त समुच्चय हो, देखिए एक जे अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय। अब यहां पर PQ माना है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है? P क्रॉस Q निकालना, ठीक है, P क्रॉस, तो A क्रॉस B निकालना, या P क्रॉस Q लिख लिया, A क्रॉस B, कोई बात नहीं, कुछ भी हम नोटेशन मान सकते हैं, PQ हो, AB हो, CD हो, कुछ भी मान सकते हैं। प्रथम घटक P से, मतलब प्रथम जो घटक लेंगे वो A से लेंगे और दूसरा घटक लेंगे हम Q से। यहां पर PQ माना है, चाहे तो आप यहां पर PQ भी मान सकते हैं, ठीक है, यहां पर PQ भी मान सकते हैं या AB, जो आप चाहें वो मान सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बोला गया पहला घटक ले हम P से और दूसरा ले Q से, इस तरीके से मिलाना। देखिए पहला हमने 1 लिया तो Q का ले लिया हमने 4, P का लिया 1 तो Q का लिया हमने 5, P का लिया 1 तो Q का लिया हमने 6। देखिए इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब P का लिया हमने 2 तो Q का लिया 4, P का लिया हमने 2 तो Q का लिया हमने 5, P का लिया हमने 2 तो Q का लिया हमने 6। इसी तरीके से देखिए P का लिया हमने 3 तो Q का लिया 4, P का लिया 3 तो Q का लिया 5, P का लिया 3 तो Q का लिया 6। इस तरीके से देखिए बच्चों हमने पूरा एक समुच्चय निर्माण कर लिया है। इसी को बोला जाता है कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसमें कुछ तथ्य, कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें इस कार्तीय गुणन में या समुच्चय के इन गुणन में याद रखना है। सबसे पहली बात तो है दो कृमित युग्म समान होंगे। कब समान होंगे? यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। कैसे बराबर होंगे? जैसे यहां पर हम कहते हैं पहला दूसरे के बराबर है, तो कब बराबर होगा? जब इस तरीके को पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो। यदि हम इसको बदल के लिख दें, हम लिख दें इसको A भी ना करके हम BA कर दें, तो क्या पहला पहले के बराबर है? समुच्चय तो देखिए सेम है, लेकिन जो इसके कार्तीय गुणन है यानी जो कृमित युग्म है वो समान नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए
क्योंकि देखिए ए की जगह पर यहाँ बी है और यहाँ बी की जगह पे ए है, जबकि वो कहते हैं प्रथम घटक प्रथम के बराबर हो, द्वितीय घटक द्वितीय के बराबर हो, तो ही कृमित योग में समान होते हैं। पहली बात आपको याद रखना है। दूसरी, यदि ए में पी अवयव है, चलिए बी में क्यू अवयव है, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू अवयव होते हैं। ए में कितने हैं, मान लीजिए ए में जो है अवयवों की संख्या क्या है, मान लो पी है, और बी में अवयवों की संख्या मान लो क्यू है। तो अगर हम टोटल पूछेंगे कि एन ए क्रॉस एन बी कितने हैं, टोटल अवयव कितने हैं, या टोटल कहते हैं टोटल कितने हैं, एन ए क्रॉस बी में टोटल अवयव कितने होंगे, तो देखिए एन ए के अवयव क्रॉस एन बी के अवयव, जहां एन ए के अवयव है पी एन और एन बी के अवयव है क्यू, यानी हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी में टोटल जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, पी क्यू होंगे। तो यहां से आपको याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। यदि ए तथा बी अरिक्त है, फिर से क्या है, ए तथा बी कैसे है, खाली नहीं है, अरिक्त मतलब खाली नहीं है। ए या बी में से कोई एक अपरिमित है, कोई भी क्या है, जैसे मान लो ए है, ए मान लिया हमने कि ए बी है, लेकिन यहां पर हमने बी देखा कि बी कैसा है, अपरिमित है। अपरिमित मतलब कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, डॉट 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 डॉट। अब यदि अपरिमित है तो अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो देखिए कभी ए का गुणा कभी खत्म ही नहीं होगा, बी का गुणा कभी खत्म ही नहीं होगा, तो इससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, अपना अपरिमित समुच्चय ही प्राप्त होगा, अपरिमित समुच्चय। तो याद रखना, दोनों में से कोई भी यदि एक अपरिमित है तो पूर्ण उनका जो कार्तिक गुणन होगा वो भी अपरिमित बन जाएगा। और यदि इन दोनों में से कोई एक खाली है, मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक खाली है, यदि इन दोनों में से कोई एक खाली है तो इनका जो क्रॉस होगा वो होगा फाई, क्या होगा, फाई, अरिक्त समुच्चय होगा। तो आपको याद रखना, अपरिमित है तो इनका कार्तिक गुणन अपरिमित होगा, अगर दोनों में से कोई एक खाली है यानी फाई है तो इनका गुणन भी क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि कोई उसके अंदर समुच्चय बनेंगे ही नहीं, युग्म बनेंगे नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं उसके अंदर। तो आपको इतनी चीजें यहां पर याद रखना बच्चों। अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी प्रश्नावली। तो चौपनी है प्रश्नावली 2.1। तो आइए जो सबसे पहला सवाल है, यदि x/3 + 1 y-2/3 बराबर है 5/3 और 1/3, तो x y ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है और यहां से y का मान ज्ञात करना। तो भाई बच्चों अभी हम पढ़ चुके हैं दो कृमित युग्म, ये जो कृमित युग्म है जो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, यदि पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो। तो सीधे हम तुलना करेंगे, क्योंकि जो दोनों बराबर तभी संभव है जब पहला पहले के बराबर हो और दूसरा दूसरे के बराबर हो। तो यहां देखिए पहले को हम पहले के बराबर कर लेते हैं और दूसरे को हम दूसरे के बराबर कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो x/3 बराबर 5/3, एक पक्षांतर होगा तो माइनस का आ जाएगा। फिर यहां एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5, 3 एकम 3 और बटे आ जाएगा 3 एकम 3। तो x/3 बराबर आ जाएंगे यहाँ 5 3 का 2/3 और 3 गुणा करेंगे तो 3 पहुंच जाएंगे गुणा में और 2/3 और 3 से 3 यहाँ कट गया तो x का मान आ गया 2। यहां से ज्ञात करेंगे, देखिए 1/3 है, 2/3 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर y बराबर एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर 1 प्लस के 2 हो जाएंगे। तो y बराबर 2 1 3 हो जाएंगे, बटे 3 3 एकम 3, तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 1। इस प्रकार हमने निकाल लिया, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 जी हो जाएंगे अपने। तो इस तरीके से हम x और y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरे नंबर का है, यदि a में 3 अवयव हैं, समुच्चय b में 3 4 5 है, तो a क्रॉस b अवयव की संख्या क्या है। देखिए दूसरे नंबर का सवाल है, समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, यानी एन ए मतलब समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी हो गई 3। और बी समुच्चय बी दिया गया है, इसके अंदर है 3 4 और 5। तो यहां देखिए एन बी यानी अवयव की संख्या कितनी होगी यहां पर 1 2 3। तो ए क्रॉस बी अवयव की संख्या, तो ए क्रॉस बी
में अवयवों की संख्या। तो बच्चों अभी जस्ट हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़े थे कि किसी यदि ए में पी अवयव है, अभी हम पढ़ चुके हैं, बी में क्यू अवयव है, तो दोनों में हमेशा पी क्यू अवयव होंगे। यानी यहां अगर हमें इनके अवयवों की संख्या निकालना है तो हमें इनके जो अंदर है अवयव है उनका करना पड़ेगा गुणा, यानी एन ए गुणा एन बी। एन ए में है 3, एन बी में है 3, तो टोटल होगा 3 त्रिका 9। यानी ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। अतः ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या बराबर 9। तीसरे नंबर का है, देखिए जी में है 7 8, 7 और 8। एच में है 5 4 2, एच में है 5 4 2। तो जी क्रॉस एच निकालना हमें। जी क्रॉस एच क्या होगा? तो देखिए जी लिख लो पहले और क्रॉस एच लिख लो। अब इनका देखिए हमें कार्तीय गुणन करना है। देखिए साधारण गुणा नहीं है, ये कार्तीय। साधारण गुणा में तो क्या होता था? 5 सते 35। यहां गुणन साधारण नहीं, यहां गुणन है कार्तीय गुणन, तो यहां पर योग में बन जाते हैं। 7 का करेंगे 5 में तो 7 5, 7 का करेंगे 4 में तो 7 4, 7 का करेंगे 2 में तो 7 2, 8 का करेंगे 5 में तो 8 5, 8 का करेंगे 4 में तो 8 4, 8 का करेंगे 2 में तो 8 2। तो इस तरीके से हम इनका कार्तीय गुणन निकाल लिया। तो ये आ गया अपना जी क्रॉस एच। तथा अब हमने कहा इसका एच क्रॉस जी भी ज्ञात कीजिए। एच क्रॉस जी, तो पहले एच का मान रख लें 5 4 2, फिर इसका गुणन करना है जी के साथ। जी में है 7 और 8, बस इसका गुणा कर लें। 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। तो इस तरीके से बच्चों हम कार्तीय गुणन कर सकते हैं। तो देखा कार्तीय गुणन जो है वो है तो आसान, बट आपको याद रखना है ये साधारण गुणा नहीं है। इसमें जिसके साथ गुणा होता है वो एक युग्म में बना लेता है। नॉर्मल गुणा नहीं करते कि 7 पना 35 ऐसा नहीं करते, उसको युग्म के अंदर लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब चौथे नंबर का सवाल हम यहाँ देखते हैं। अब जो चौथे नंबर का जो सवाल है उसमें दिया गया, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य बताना। कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य? निम्न कथनों में से हमें सत्य और असत्य को ज्ञात करना है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। पहले तो बताना है कि सत्य या असत्य है, सत्य या असत्य। फिर अगर असत्य है तो सही बनाकर लिखना, असत्य है तो सही बनाओ, सही बनाना। पहले तो देखना है सत्य क्या सत्य, और अगर असत्य है तो फिर इसको सही बनाना। देखिए जैसे पहले नंबर का है P बराबर है एम एन, P बराबर है एम एन और Q बराबर है एन एम। तो P क्रॉस Q, P क्रॉस Q कितना होगा? एम एन, एम का एन के साथ और एन का एम के साथ। ठीक है, तो क्या ये सत्य है? नहीं है। क्या है ये? असत्य है। कैसे असत्य है? देखिए हम पूरा करके देखते हैं। हमने लिखा P का मान एम एन है और Q का मान एन एम है। तो देखिए जब पूरे मान बनाएंगे तो क्या होगा? m का n के साथ, m का m के साथ, n का n के साथ और n का m के साथ। यानी अपना जो कार्तीय गुणन होगा वो इसमें कितने होंगे? 4 अवयव, जो कि 4 युग्म बनेंगे, जबकि इसमें कितने बन रहे थे? 2 युग्म बन रहे थे, तो वो सही नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा, a और b अरिक्त समुच्चय हैं। A क्रॉस B में कृमित युग्म x y एक अरिक्त समुच्चय है। A क्रॉस B में कृमित युग्म x y एक अरिक्त समुच्चय है। x y क्या है? एक अरिक्त समुच्चय। चलिए यह x y एक क्या है? अरिक्त समुच्चय, एक युग्म है। इस प्रकार है कि x अवयव देखिए x लिया गया है A से और y लिया गया है B से। x अवयव है A का, y अवयव है B का। बताइए सत्य कि नहीं है? A क्रॉस B x y एक युग्म है,
पहला अवयव हमेशा पहले वाले का होता है, दूसरा अवयव दूसरे वाले का होता है। देखिए x है a का और y है b का, इसका मतलब ये सत्य है। तीसरी बात देखते हैं, यदि a बराबर है 1 2, b बराबर है 3 4, तो a क्रॉस b सर्वनेस्ट फाई बराबर फाई होगा। ये दिखाना सत्य है, क्या ये सत्य है या असत्य है, कैसा है? तो देखिए इसको चेक कर लीजिए थोड़ा सा। क्या करें हम, पहले तो b का सर्वनेस्ट निकालें फाई के साथ। तो देखिए b में तो है 3 4, सर्वनेस्ट फाई का मतलब खाली, और जब खाली का किसी के साथ सर्वनेस्ट निकलेंगे तो उसका आंसर क्या जाएगा, खाली। अब हम निकालेंगे इसका a के साथ गुणा। जब हम इसका a के साथ गुणा करेंगे तो a में तो थे 1 2, लेकिन जब हम 1 2 का फाई के साथ गुणा करेंगे, कोई अवयव ही नहीं है अंदर, जीरो में फाई, यानी सीधा बात है फाई का मतलब जीरो, और जीरो के साथ किसी का भी गुणा करते हैं उसका आंसर जीरो यानी फाई ही बन जाता है। तो क्या है ये, सत्य। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप सत्य असत्य हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए 5वें नंबर का है, 5वें नंबर का है a बराबर है -1 और +1। तो वो कह रहे a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो दो a क्रॉस a का मान निकालो, a क्रॉस a क्या होगा, देखिए -1 और -1 गुणा करें। देखिए -1 का -1 में, -1 का +1 में, +1 का -1 में, +1 का +1 में। पहले का बच्चों पहले में, पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में, दूसरे का दूसरे में। a क्रॉस a आ गया। अब a क्रॉस a और एक क्रॉस कर लें, यानी इसके साथ जो तो इतना था ही, हमने इसके साथ एक और एक का गुणा कर लिया, -1 और 1 का गुणा किया हमने। देखिए फिर से गुणा करेंगे इस ब्रैकेट का इसके अंदर, तो देखिए -1 -1 पहले से था, -1 और आ गया। फिर देखिए पहले का दूसरे के साथ, तो -1 था -1 था, जब 1 के साथ हुआ तो 1 आ गया। फिर -1 +1, माइनस के साथ गुणा हुआ तो -1 आ गया। -1 +1 का गुणा हुआ 1 के साथ तो 1 आ गया। 1 का हुआ -1 के साथ, एक -1 पहले से था, 1 का हुआ माइनस के साथ तो माइनस आ गया। 1 -1 का गुणा हुआ +1 के साथ तो +1 आ गया। 1 का गुणा हुआ 1 -1 के साथ तो -1 आ गया। 1 1 का गुणा हुआ 1 के साथ तो 1 आ गया। तो देखिए इस तरीके से हम गुणा करके आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये साधारण गुणा नहीं है, इनका गुणा होता है जिसका भी जिसके साथ गुणा होता है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, युग्म बना लेता है। देखिए आज 2 युग्म थे, जैसे 1 के साथ और हुआ तो ये अब 3 3 के युग्म बन गए। तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। 6वें नंबर का है, देखिए बच्चों इसी तरीके से, यदि a क्रॉस b दिया गया है, a क्रॉस b दिया गया सीधा सीधा, a क्रॉस b है ax ay bx और by। तो a तथा b ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, a तथा b ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों a तथा b ज्ञात करना। अब a क्या होता है, तो a देखिए पहला वाला, b कौन सा, दूसरा वाला। ठीक है, तो a क्रॉस b में ठीक है, a क्रॉस b में युग्म का प्रथम अवयव a का, a क्रॉस b में युग्म का प्रथम अवयव a का तथा दूसरा अवयव b का होता है। ये आपको याद रखना है। जब भी क्रॉस गुणा दिया गया इसका मतलब पहला अवयव तो होगा a का, दूसरा होगा b का। a बराबर देखिए क्या हो जाएगा, पहला अवयव a b b। किसी भी अवयव को समुच्चय के अंदर 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो देखिए 2 a है, 1 बार a आ जाएगा, 2 बार b है, 1 बार b आ जाएगा, क्योंकि किसी भी अवयव को 2 बार
नहीं लिखा जाता समुच्चय के अंदर, आपको याद रखना है। इसके अंदर देखिए बी का मान, बी क्या है दूसरा अवयव, तो दूसरा क्या देखिए एक्स, यहाँ देखिए वाई, फिर से एक्स आ गया नहीं लिख सकते, फिर से वाई आ गया नहीं, क्योंकि समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से बच्चों देखा हमने छठवां सवाल लगा सकते हैं। अब आ गया है अपना सातवां। अब देखिए सातवां जो सवाल है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जो 7वें नंबर का सवाल है उसमें हमें ए बी सी डी सबके मान दिए गए हैं, फिर वहां से हमें नीचे कुछ दिया गया है, उनके मानों को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सातवां है, सातवां में मान लीजिए ए बराबर है 1 2, ए बराबर 1 2 है, चलिए ए बराबर 1 2 हो गया। बी बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 1 2 3 और 4, सी बराबर है 5 6 और डी बराबर है 5 6 7 और 8। तब यहां से सत्यापित कीजिए, यहां से हमें ज्ञात करना है सबसे पहला नंबर का, पहले नंबर सवाल ज्ञात करना कि ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी बराबर ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी, और दूसरा इसी के सवाल है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय, का एक उपसमुच्चय है, का एक उपसमुच्चय है। इतनी चीज हमें यहां से याद रखें। तो चलिए पहला नंबर निकालते हैं। अब पहला नंबर सवाल आए तो उसमें देखिए क्या क्या चाहिए हमें। ए का गुणा करना है बी सर्वनिष्ठ सी के साथ, तो देखिए हमें सबके मान पहले से पता है। अब यहां बी संग सी चाहिए तो पहले एलएचएस से ले लें, एलएचएस से, एलएचएस से देखा तो हमें पहले क्या करना है ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी निकालना, ठीक है। चलिए इसका मान निकालना, ए क्रॉस कितना है देखिए 1 2, क्रॉस करना है, कब करना है बी, बी कितना है देखिए 1 2 3 4 का सर्वनिष्ठ करना है, किसके साथ करना है सी के साथ, 5 6 के साथ करना। तो इस तरीके से सवाल है। देखिए यहां पर 1 2 क्रॉस, इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालेंगे। क्या दोनों में सर्वनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन कुछ नहीं आएगा मतलब खाली, यानी खाली का मतलब फाई, और जब भी किसी में फाई का गुणा होता है तो वो पूरा बन जाता है फाई। तो देखिए यहां बन गया। अब आरएचएस से देख ले इसी प्रकार, आरएचएस से, आरएचएस क्या देखिए ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी। अब देखिए ए का मान 1 2 क्रॉस बी का मान 1 2 3 4, पूरे को ब्रैकेट के अंदर रख लें, फिर सर्वनिष्ठ है तो सर्वनिष्ठ लगा दें, फिर देखिए ए का मान 1 2 और सी का मान 5 है, ठीक है। अब इनका पहले तो कर लें गुणा, कार्तीय गुणन करें हम। तो देखिए कार्तीय गुणन करने के लिए क्या करते हैं, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले का चौथे के साथ, इसी तरीके से दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ और दूसरे का चौथे के साथ, ठीक है। अब सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ लगाना है, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। अब सर्वनिष्ठ यानी इन दोनों में कॉमन, क्या कॉमन है 1 5 यहाँ है, 1 5 है कहीं नहीं है, 1 6 है कहीं नहीं है, 2 5 है कहीं, 2 6 है कहीं, इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, कुछ ही कॉमन नहीं मिलता मतलब फाई। तो देखिए यहाँ दोनों आ गए बराबर, तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS और आ जाएगा अपना। तो देखो बच्चों इस तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए इसी का दूसरे नंबर का सवाल देख लेते हैं। दूसरे नंबर बोला गया है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। तो चलिए पहले तो ए क्रॉस सी निकाला, ए क्रॉस सी ए में है 1 2 और सी में है 5 6, ठीक है। निकालें इसका क्या होगा देखिए 1 5 1 6 2 5 और 2 6, ठीक है। अब देखते हैं इसका तथा
बी क्रॉस डी निकालें। बी में है देखिए क्या, 1 से लेके 4 तक क्रॉस, और डी में देखिए, डी में है 5 6 7 8। ठीक है, तो करिए देखिए क्या होता है, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले का चौथे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ, तीसरे का पहले के साथ, तीसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ। अब देखिए चौथा आ गया, चौथे का पहले के साथ, चौथे का दूसरे के साथ, चौथे का तीसरे के साथ, और चौथे का लास्ट एंड चौथे के साथ। अब देखिए आप, क्या ए क्रॉस सी के जो मान आए हैं, क्या इसके अंदर 1 5 है, 1 5, 1 6 है, 1 6, 2 5 है, 2 5, 2 6 है 2। तो देखिए ये जो मान आए हैं किसके अंदर विद्यमान है, चूंकि ए क्रॉस सी के युग्म, ए क्रॉस सी के युग्म बी क्रॉस डी में विद्यमान है, बी क्रॉस डी में विद्यमान है। देखिए यहां पर है कि नहीं है, विद्यमान है। देखिए ए क्रॉस सी के जो युग्म है देखिए बी क्रॉस डी में भी है, और जब ऐसा होता है विद्यमान है, अतः ए क्रॉस सी सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। ए क्रॉस सी सबसेट है किसका, सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट यानी उप समुच्चय, जिसको हिंदी में क्या है, इसको बोलते हैं सबसेट, जिसको हम कहते हैं उप समुच्चय। तो उप समुच्चय है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा हमने 7वें नंबर का सवाल। अब बच्चों देखिए 8वें नंबर का क्या है। मान लीजिए कि a बराबर है 1 2, b बराबर है 3 4। a बराबर है 1 2 और b बराबर है 3 4। तब हमें कुछ और मान ज्ञात करने हैं। देखिए जैसे 8वां है, ठीक है, a में है 1 2 और b में है 3 4। ठीक है, ए में है 1 2, बी में है 3 4। तो ए क्रॉस बी लिखिए, पहले तो हमें निकालना ए क्रॉस बी क्या होगा। तो चलिए ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। 1 2 गुणा कर देंगे 3 4। तो देखिए गुणन क्या होता है, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, और दूसरे का दूसरे के साथ। तो जो हो गया कार्तीय गुणन। फिर कह रहा है ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे। ए क्रॉस बी में कितने, तो ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय की संख्या कितने होंगे, कितने उप समुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाना। कितने उप समुच्चय की संख्या क्या होगी, कितने होंगे, उनकी सूची बनाना। तो चलिए देखिए उप समुच्चय बनाना। तो उप समुच्चय क्या कहलाता है बच्चों, उप समुच्चय कहलाता है इसको, अगर संख्या की बात करें तो सीधा हम 2 की पावर करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग करना चाहे तो देखिए अलग अलग भी कर सकते हैं। एक क्रॉस उप समुच्चयों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, देखिए बच्चों 2, और कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। यानी सीधा आंसर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी, ऐसा टाइट ना करना हो तो करके देख ले, 2 को 4 बार और 2 4 8 8 दूनी 16, टाइट 16 निकाल सकते। लेकिन उन्होंने कहा समुच्चयों की सूची बनाना है। क्या बनाना, इसकी हमें सूची बनाना है। तो चलिए सूची बनाने के लिए देखिए क्या करिए, इनको हम एक खाली, फिर देखिए सिंगल सिंगल, ठीक है। आपको याद हो तो समुच्चय निकालना हमने आपको सिखाया है, इसीलिए जो लेसन फर्स्ट है उसको आप पहले, यदि आप डायरेक्ट प्रश्नावली 2 देख रहे हैं बच्चों, तो पहले आप जाकर इसका अध्याय 1 देखें, जिसमें हमने आपको समुच्चय सिखाया है, समुच्चय में उपसमुच्चय निकालना भी सिखाया है। तो वहां से आप पहले देखें कि उपसमुच्चय निकालते कैसे, तब आप और बेहतर तरीके से इन सवालों को समझ पाएंगे। तो आप पिछला वीडियो जाकर जरूर देखें। तो देखिए पहले फाई आ गया, फिर एक एक, फिर एक एक युग्म हो गए, फिर देखिए फिर 2 2 युग्म, फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसके अंदर 2 2 युग्म, 2 2 युग्म ले लेंगे सबके, ठीक है, 2 2 युग्म, यानी इसका इसके साथ, 1 3 का 2 4 के साथ।
ठीक है, तो देखिए पहले खाली, फिर एक एक युग्म लिए समुच्चय में, फिर दो दो युग्म लिए समुच्चय में, ठीक है, और भी बन रहा है, और सब जितने भी पॉसिबिलिटी है सबको लेके चल रहा है। टोटल बनेंगे 16, टोटल बनेंगे 16। क्यों बनेगा 16? क्योंकि देखिए हम पहले निकाल चुके हैं, क्योंकि उपसमुच्चय संख्या निकालना है तो 2 की पावर n जितने अवयव हैं उसकी घात चढ़ा दो। तो देखिए ये 2 जोड़ा, और इसका 1 4 को 2 4 के साथ, ठीक है, 2 3 को 2 4 के साथ। तो देखिए अब आप 3 3 के बनाएंगे, अब हम 3 3 लेंगे तो 1 2 3, पहले 3 ले लो, 1 3 1 4 2 3, ठीक है, फिर ले लें 1 3 1 4 और 2 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहे जितनी पॉसिबिलिटी हैं सबको बना लेंगे। और ध्यान देना, आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज अपनी बनेगी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेगी वो टोटल मिला के होंगी कितनी? 16। ऐसे और बना लें, ठीक है, क्या बन जाएगी? देखिए 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है। तो ऐसे देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लास्ट बन जाएगा पूरे 4 में 1 3 1 4 2 3 2 4। तो देखिए बच्चों टोटल जो है 16 बने। क्यों बने 16? क्योंकि होता ही ऐसा है, 2 की पावर n जितने युग्म होते हैं उनकी 2 की पावर n कर दे उतने ही उपसमुच्चय बनते हैं। देखिए इसके इतने सारे उपसमुच्चय बन सकते हैं, तो इनको हम एक सूची में लिख सकते थे। पहले 5 1 1 वाले, फिर 2 2 वाले, फिर 3 3 वाले, फिर टोटल 4 वाले। अब देखते हैं अगला 9वें नंबर में। बच्चों 9वें नंबर में मान लीजिए a और b दो समुच्चय हैं। क्या है? a और b दो समुच्चय हैं। चलिए मान लिया हमने, n में है 3 अवयव, na मतलब a समुच्चय में है 3 अवयव, और nb यानी b में है 2 अवयव। तो x a बाई जेड a क्रॉस b में है। यदि भी कह रहे हैं x 1 बाई 2 z 1 a क्रॉस b में है, ठीक है, a क्रॉस b में है, तो a और b ज्ञात कीजिए। तब क्या करना है हमें? a बताना कि a में समुच्चय क्या है और b में समुच्चय क्या है, ठीक है। तो जी हमें निकालना। अब देखिए बच्चों यहां पर डायरेक्ट है, कुछ नहीं करना। हम देखिए पहला अवयव हमेशा किसका होता है? जे इसके अंदर है। तो अगर हम a क्रॉस b समुच्चय रूप में बना तो देखिए हम a क्रॉस b को इस रूप में लिख सकते हैं। जो a क्रॉस b है वो अपना इस तरीके का है, x 1, ठीक है, बाई 2 z 1, इस तरीके दिया गया। कुछ इसके अंदर और भी, अब देखिए पूरे तो टोटल a क्रॉस b तो आए नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं इसके अंदर है मतलब ये तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी हुए होंगे, इसके अलावा कुछ और भी आए होंगे, लेकिन है इसी तरीके से, यानी x y z के रूप में, ठीक है। तो a क्रॉस b क्या है? इसके अंदर है। 2 4 कुछ और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन वो 3 तो है ही। अब 3 है तो यहां से a b के मान निकालिए। तो देखिए a में कितने अवयव है? 3। तो देखिए 3 कहाँ है? x y z, तो a में आ जाएगा x y z। अब b में देखिए कितने अवयव हैं? b में कह रहे कितने अवयव है? 2। तो देखिए 2 अवयव वाला देखिए, तो 1 2 1, किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो सीधा आ जाएगा 1 और 2। तो इस तरीके से हम a और b अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि a में 3 थे, b में 1 था। आज का लास्ट सवाल है 10वें नंबर का। कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव है। चलिए 10वें नंबर का जो कि लास्ट सवाल है। अब हम देखेंगे 10वां, जो कि आज का लास्ट है। बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछा करें। 10वां है कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव है, 9 अवयव है। चलिए a क्रॉस a 9 अवयव है, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय a ज्ञात कीजिए और शेष अवयव ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय a
ज्ञात करना फिर शेष अवयव लिखना, शेष अवयव। ठीक है, पहले तो 9 अवयव हैं, अब 9 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 9, ए क्रॉस ए, तो यहां तो देखिए 9 अवयव हैं, ए क्रॉस ए में कितने अवयव है टोटल 9। अगर टोटल 9 है तो इसका मतलब हो गया कि एन ए में 3 है और एन ए में भी 3 है, क्योंकि हमें पता है कि ए क्रॉस ए में कितने अवयव होते हैं, इनके अवयवों का गुणन, गुणन यानी 9 है तो 9 कितना होगा 3 गुणा 3, यानी एन ए में होगा कुछ और एन ए में होगा, तब जाके बनेगा 9, यानी 9 में सीधी बात लिख सकते 3 गुणे 3, या सीधी बात है देख लीजिए आप ए है मतलब उसी समुच्चय का उसी समुच्चय में गुणा हुआ है, जब उसी का उसी में गुणा हुआ इसका मतलब कितने थे 3 थे, तो 3 त्रिका 9 होगा। तो देखिए एन ए पहले में भी 3 है और दूसरे में भी 3 है, यानी एक ही समुच्चय है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि ए ही लिखा हुआ है। तो एन ए में 9 है, यानी एन ए में अभी आप कितने कहलाए 3 कहलाए, ए क्रॉस ए में अगर 9 है तो ए में कितने कहलाए 3 अवयव है, तो यहां से छांट लीजिए 3 अवयव कौन हो सकते, तो यहां से देखिए 3 मान जो भी आपको दिख रहा है भिन्न वो लिख लो, -1 है, देखिए यहां से 0 है और यहां से 1 है, तो इस तरीके से हमने ए का समुच्चय बना लिया 3, क्यों, क्योंकि ये इनमें शामिल है, ए क्रॉस अवयव है जिनमें ये तीनों क्या है, ये जो 2 योग में ये शामिल है, जब शामिल है तो यहाँ से योग हम निकाल सकते हैं कौन कौन है, -1 0 0 1, तो यहाँ से 3 अवयव मिल गए। जैसे 3 अवयव मिले तो इनका करना है हमें गुणा, -1 0 1, इनका कर ले आपस में गुणा, तो देखिए पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले का दूसरे के साथ, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, पहले का और दूसरे का पहले के साथ, देखिए पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, फिर दूसरे का पहले के साथ, फिर दूसरे का दूसरे के साथ, फिर दूसरे का तीसरे के साथ, अब तीसरे का पहले के साथ, तीसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, तो देखिए इस तरीके से हमने इनका कार्तीय गुणन जो है वो निकाल लिया। अब वो कह रहा है शेष अवयव, समुच्चय निकाल लिया हमने, पहले तो समुच्चय निकाला, फिर देखिए यहां से हमने गुणा किया तो ए क्रॉस ए निकल आए, अब शेष अवयव कितने हो गए, शेष अवयव क्या ज्ञात करना है, शेष अवयव ए क्रॉस ए के शेष अवयव, तो ए क्रॉस ए टोटल आ गया, तब अतः ए क्रॉस ए में शेष अवयव, तो देखिए जो ऊपर थे उनको छोड़ दो, बाकी जो बचे वो शेष है, तो देखिए 2 बस ये हटा दो, -1 0, तो देखिए -1 1, -1 0 ऊपर दिया था इसको हटा दो, फिर -1 1 0 -1 0 0 0 1 ऊपर आ गया हटा दो, 1 -1 1 0 और 1 1, देखिए जो भी ऊपर थे उसको हमने हटा दिया, बाकी रख दिया तो बच गए शेष, तो देखिए ए निकाल लिया हमने, फिर इसके बाद ए क्रॉस ए करके शेष अवयव निकाल। ठीक है बच्चों, तो आज की जो हमारी प्रश्नावली है वो खत्म होती है। यदि बच्चों कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। अब एक्चुअली जो पार्ट है वो अपना अब स्टार्ट होगा, जैसा कि नाम है संबंध और फलन, तो अब कल से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अपना संबंध, पहले समझेंगे संबंध होता क्या है, फिर उनके सवालों को लगाएंगे। और साथ में बच्चों ये जो संबंध फलन पढ़ना वो आपके 12th में भी इसी का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो आपके 12वीं क्लास में जोड़ा गया है। बच्चों यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।